सोहन एक किसान था जो हर सुबह उठकर अपने खेत की सिंचाई करने जाता था। सीता जल्दी खाना लगा दो, मुझे खेत के लिए देर हो रही है। हाँ, बस नाश्ता बनने ही वाला है, बस थोड़ी देर रुकिए। सोहन नाश्ता करके खेत पर जाने के लिए निकल जाता है और अपने काम में लग जाता है। काम करते करते शाम हो जाती है और सोहन थका हारा घर वापस आ जाता है। आज आने में बड़ी देरी कर दी, आज काम ज्यादा था क्या? नहीं, आते वक्त मेरा बचपन का दोस्त राघव मिल गया था, उसी से बात होने लगी थी तो देर हो गई। जाइए, आप मुंह हाथ धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। फिर सोहन और सीता खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर खेत के लिए निकल जाते हैं। जब सोहन जा रहा था तो देखा है कि जो रास्ते से जाता था उस रास्ते पर काम हो रहा है, तो सोहन दूसरा रास्ता ले लेता है। जब सोहन नए रास्ते पर जाता है तो देखता है कि उसके खेत की कुछ दूरी पर एक कुआं है, तो वो सोचता है, ये कुआं के बारे में तो मुझे पता ही नहीं था। चलो अब पता लग गया है ना, तो मैं इसी कुएं से पानी लेकर अपनी खेत की सिंचाई करूंगा। फिर सोहन अपनी खेतों के लिए उस कुआं से पानी ले जा रहा था तो उसे एक व्यक्ति रोकता है। ये पानी कहाँ ले जा रहे हो? मैं अपने खेतों की सिंचाई के लिए पानी ले जा रहा हूँ। क्या ये कुआं आपका है? हाँ, ये कुआं मेरा है। तो क्या मैं कुएं से पानी ले सकता हूँ? तब तुम कुआं क्यों नहीं खरीद लेते? और मुझे ये कुआं बेचना भी है, तो तुम ही खरीद लो। ठीक है, बताइए कितनी इसकी कीमत है? ज्यादा नहीं, बस 1000 रुपए दे दो। 1000 का नाम सुनते ही सोहन झट से मान जाता है और 1000 देकर कुआं खरीद लेता है। जब सोहन उस कुएं से पानी ले जा रहा था तो वही व्यक्ति वहां पर आता है। तुम कुएं से पानी क्यों ले रहे हो? क्यों ले रहे हो? मतलब मैंने इस कुएं को खरीदा है, इसीलिए पानी निकाल रहा हूँ। वही तो मैं भी कह रहा हूँ, तुमने कुआं खरीदा है, पानी नहीं। ये पानी अभी भी मेरा है। यह आप क्या कह रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मेरा मतलब है कि मैंने सिर्फ आपको वो कुआं बेचा है, उसके अंदर का पानी नहीं। ये क्या बकवास कर रहे हैं? ऐसे भी कहीं होता है क्या? अब तुम जो भी कहो, पानी तो मेरा ही है। उसकी बात सुनकर सोहन बहुत परेशान हो जाता है और घर आकर सारी बात सीता को बताता है। जब वो आदमी ठगी कर रहा है तो आप राजा के पास क्यों नहीं जाते? वही मैं भी सोच रहा था कि इसका फैसला हमारे राजा ही करे। सोहन उस व्यक्ति को लेकर राजा दरबार में पहुंचकर राजा को अपनी फरियाद सुनाता है। महाराजा, मुझे इंसाफ चाहिए। मैं बहुत अरमानों के साथ यहाँ आया हूँ। तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। जब तुमने इसको कुआं बेचा था तो उसको पानी लेने से मना क्यों कर रहे हो? महाराजा, मैंने सिर्फ कुआं बेचा है, पानी नहीं। आप इनसे खुद ही पूछ लीजिए कि पानी बेचने की कोई बात की थी। क्या इन्होंने पानी की कोई बात की थी? नहीं की थी, मगर कुआं बेचने का मतलब ही यही होता है कि पानी के साथ बेचा जा रहा है। देखा महाराज, मैंने कोई ठगी नहीं की है, इन्होंने ही गलत समझा। तुम दोनों का फैसला हम कल करेंगे। उन दोनों के जाने के बाद राजा अपनी मंत्री से पूछता है, मंत्री, आपको क्या लगता है इनमें से कौन मुजरिम है और कौन मुजलिम? महाराजा, मुझे इस मामले का समाधान मिल गया है, आप उन दोनों को कल आने दीजिए। अगले दिन दरबार सजता है और वो दोनों भी हाजिर हो जाते हैं। आप सही कह रहे हैं, आपने सिर्फ कुआं बेचा है, पानी नहीं। चलो, अच्छा हुआ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई। अब मैं चलता हूँ। अभी आप कहाँ जा रहे हैं? अभी तो पूरा फैसला होने को बाकी है। आपने इनको सिर्फ कुआं बेचा है ना, उसका पानी नहीं। जी हाँ, कुआं उन्हीं का है। अगर कुआं उनका है तो आप अपना पानी उनके कुएं में क्यों रखा है? अगर रखा ही है तो चाहे उनको उसका किराया दीजिए या अपना पानी निकाल लीजिए। मैं अपना पानी निकाल कर कहाँ रखूंगा मंत्री जी? ये तो आपको कुआं बेचने से पहले सोचना चाहिए था। चलिए, आप ये बताइए कि किराया देंगे या कुआं खाली करेंगे? मंत्री की बात सुनकर वो व्यक्ति समझ जाता है कि अब उसकी पोल खुल गई है। महाराजा, मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं पानी निकालने के लिए नहीं रोकूंगा। मंत्री की समझदारी से सोहन को इंसाफ मिल जाता है और कुआं हमेशा हमेशा के लिए सोहन का हो जाता है।